समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी। अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी है क्या, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि टैरिफ पॉलिसी वर्ड है क्या, और इससे रिलेटेड एक वर्ड है ट्रेड वॉर। मान लीजिए हमारे देश के दो राज्य हैं, लखनऊ और भोपाल। ये दोनों एक सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए लखनऊ में एक फोन बनाता है 200 रुपए का, भोपाल एक फोन बनाता है 100 रुपए का। ये दोनों अपने अपने राज्य में अपना अपना फोन बेचते हैं। लखनऊ के फोन की कीमत 200, भोपाल के फोन की कीमत 100 रुपए। और मान लीजिए आजकल सब सस्ता ही फोन खरीदते हैं सब, क्योंकि सब आम इंसान है, सबको बचत जरूरी है। इससे लखनऊ के फोन को घाटा होने लगता है, क्योंकि उसके फोन की कीमत ज्यादा है। और अगर आप लखनऊ में हैं तब भी आप भोपाल का फोन खरीदेंगे, और भोपाल में है तब भी आप भोपाल का ही फोन खरीदेंगे। इससे लखनऊ क्या करता है कि भोपाल के फोन पे 100 रुपए का टैक्स लगा देता है। अब भोपाल के फोन की कीमत जो 100 रुपए थी वो बढ़ के 200 रुपए हो गई है। यही जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है, अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं टैरिफ। टैरिफ एक टैक्स है जो एक देश दूसरे देश के किए गए सामानों के आयात पर लगाया जाता है। अर्थात टैरिफ सरकार की कमाई को बढ़ावा देने के लिए, सरकार की कमाई के नुकसान को कम करने के लिए, कभी कभी पॉलिटिकल टूल्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी का विवाद कब शुरू हुआ, अमेरिका इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है, यह बात है 20 जनवरी सन 2025 की, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो आजकल एक जो चुनावी वादा होता है, जो हमारे आगे नेता आते हैं, कहते हैं हम चुनाव में जब हमारी सरकार बनेगी हम ये कर देंगे, किसानों के लिए कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादा में टैरिफ पॉलिसी लाने का वादा किया था। वो अपने ऑफिस के पहले दिन ही आए और उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लागू कर दी। 2 अप्रैल को जब वो व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ में एक चार्ट बोर्ड लेके टैरिफ पॉलिसी अनाउंस की, जिसमें उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, चीन पर 34% का टैरिफ लगाया, जापान पर 34%, यूरोप पर 20%। उसमें एक अजीब बात हमें देखने को ये मिलती है कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश लेसोथो है, जिसको उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया गया। अब एक इतना छोटा सा देश अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर सकता है, सवाल ये है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप तो इतना टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, इससे अमेरिका को क्या नुकसान है, क्या फायदा है। उससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर एक ऐसा वॉर है जो इनडायरेक्टली लड़ा जाता है, इसमें किसी हथियार का यूज नहीं किया जाता है। इसका बेस है बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया लखनऊ भोपाल का, जब 100 रुपए का टैक्स लगाया गया तो भोपाल की फोन की कीमत 200 रुपए हो गई। यही है कि जब आप अपना टैरिफ टैक्स लगाते हैं तो उस सामान की कीमत वो बढ़ जाती है। 2 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34% का टैरिफ टैक्स लगाया, तो चीन ने भी जवाब में 34% का टैक्स अमेरिका पर लगा दिया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आज अमेरिका और चीन की जो टैरिफ पॉलिसी परसेंटेज है वो 245% तक बढ़ रही है। यदि चीन का कोई सामान 100 रुपए का है और अमेरिका में रहने वाला अगर खरीदता है तो उसकी कीमत 345 रुपए बढ़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वह इस पॉलिसी से अमेरिका को ग्रेट कंट्री बना सकते हैं। उनका यह मानना है कि अमेरिकी प्रोडक्ट जो बनते हैं बाहरी देश उससे कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होता है। और उनकी इसी पॉलिसी के कारण अमेरिका एक बार फिर से ग्रेट कंट्री बन सकती है, और बल्कि वो दूसरे देश पर कम टैरिफ लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका जब भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो अमेरिका यूक्रेन की तरफ था, भारत रशिया की तरफ था। तो अमेरिका ने भारत को खुली चुनौती दी थी कि अगर आपने रशिया का समर्थन नहीं छोड़ा हम आपका टैरिफ पॉलिसी बढ़ा देंगे। भारत ने इस बात को नहीं माना और अमेरिका ने आज भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। और भारत को मजबूरी में ही आकर रशिया से अपना तेल का आयात निर्यात कम करना पड़ा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी भारत पर 50% टैरिफ पॉलिसी लगाई है। विश्व की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है चीन और अमेरिका। चीन और अमेरिका का टोटल इकोनॉमिक परसेंट है 43। यदि इन दोनों देशों का ये जो रस्सी खिंचाई का गेम अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय जान लीजिए कि जिस दिन रस्सी टूटेगी उस दिन चीन और अमेरिका को नहीं बल्कि इसका भुगतान विश्व के समस्त देश अर्थात हमको और आपको भी करना पड़ सकता है।